अगर रात के बिल्कुल 2:17 पर कोई आवाज धीरे से तुम्हारा नाम ले और जब तुम पलट कर देखो तो वहां कोई भी ना हो, लेकिन सुबह उठकर जब तुम शीशे में देखो और वहां खून से लिखा हो तुम मुझे देख चुके हो, तो समझ लेना ये सिर्फ डर नहीं होता, ये आखिरी इशारा होता है। ये कहानी है शांति नगर की और उस आदमी की जिसने सिर्फ देख लिया था। शहर के बिल्कुल बाहर, जहां स्ट्रीट लाइट्स आधी जिंदगी जीती थी, एक पुरानी कॉलोनी थी, शांति नगर। नाम शांति का, लेकिन हवा में सिर्फ खामोशी और मौत। लोग कहते थे रात के बाद यहाँ खिड़की भी खुली रह जाए तो सुबह बंद मिलती है अंदर से। अमन 26 साल का फ्रीलांस वीडियोग्राफर सस्ते रेंट की वजह से इसी कॉलोनी में शिफ्ट हो गया। उसे न भूत पर यकीन था न कहानियों पर पहले ही दिन उसने एक बात महसूस की। जैसे ही सूरज डूबा पूरी कॉलोनी ने सांस लेना बंद कर दिया। सब घर बंद, सब पर्दे गिराए हुए और कोई भी बाहर नहीं। पहली रात अमन अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर वीडियो एडिट कर रहा था। सिर्फ फैन की आवाज थी और स्क्रीन की हल्की रोशनी। तब उसकी नजर घड़ी पर गई। 2:17 और उसी लम्हे उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, अमन। उसने तुरंत हेडफोन्स उतारे। कमरा बिल्कुल खाली। दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया वहम है। लेकिन फिर बिल्कुल उसकी गर्दन के पास वो आवाज दोबारा आई, तुमने मुझे देखा था। इस बार अमन ने झट से मुड़कर देखा। कोई नहीं, बस दीवार और उस पर लगा शीशा। शीशे पर कुछ था, जैसे किसी ने गीली उंगलियों से उस पर हाथ फेरा हो। अमन ने शीशा साफ किया, लाइट्स बंद करके सो गया। सुबह जब वो बाथरूम गया तो उसकी चीख निकलते निकलते रुक गई। शीशे पर ताजा खून से लिखा था, तुम मुझे देख चुके हो। खून टपक रहा था। अमन के हाथ कांपने लगे। उसका फोन जमीन पर गिर गया। वो भागा भागा बाहर निकला और कॉलोनी के सबसे बुजुर्ग आदमी रशीद चचा के पास गया। चचा ने जैसे ही बात सुनी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, 8 साल पहले यहाँ एक लड़की मरी थी। नाम था ज़ारा। ज़ारा सिर्फ 19 साल की थी। रात को घर लौट रही थी जब गली में 3 लोगों ने उसका कत्ल कर दिया। पूरे मोहल्ले ने देखा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। केस बंद हो गया और फिर एक एक करके सारे गवाह मरने लगे। एक्सीडेंट, सुसाइड, बीमारी। आखिर में सिर्फ एक चीज बची, ज़ारा की रूह। अमन का खून जम गया। उसे याद आया, शिफ्ट होने के दिन उसने एक पुरानी गली का वीडियो बनाया था। उसने फोन निकाला, वीडियो प्ले की, और जब फ्रेम पॉज हुआ, बैकग्राउंड में अंधेरे के बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद चेहरा, खाली आंखें। ज़ारा। उस रात के बाद अमन को नींद आनी बंद हो गई। हर रात 2:17 पर ज़ारा उसके सपने में आती।
खून से भीगा दुपट्टा हाथ में और एक ही सवाल, तुम भी चुप रहे ना? एक रात कमरे की दीवारों से पानी टपकना शुरू हुआ, पर पानी नहीं था, खून था। अमन ने पुलिस रिकॉर्ड्स निकाले और जब उसने कत्ल का फाइल खोला, उसका सांस रुक गया। कातिलों में उसके अपने भाई का नाम था, समीर। अमन रो पड़ा। उस रात 2:17 पर ज़ारा पूरी तरह सामने आ गई। गर्दन टेढ़ी, आंखें लाल। उसने कहा, तुम गवाह हो या कातिल के भाई? अमन टूट गया। उसने सब सच पुलिस को बता दिया। समीर गिरफ्तार हो गया। ज़ारा की लाश को इज्जत के साथ दफनाया गया। कॉलोनी शांत हो गई। अमन ने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात जब वो फिर से वीडियो एडिट कर रहा था, स्क्रीन पर एक नया क्लिप आ गया। उसमें अमन खुद रात 2:17 पर शीशे के सामने खड़ा था और पीछे ज़ारा मुस्कुरा रही थी। स्क्रीन पर लिखा आया, सच बोलना काफी नहीं होता, सजा भी भुगतनी होती है। अगली सुबह शांति नगर में एक और लाश मिली और शीशे पर लिखा था, अब ये मेरी जगह लेगा। अगर तुम कभी रात के 2:17 पर किसी आवाज को इग्नोर करो, याद रखना, कुछ रूहें सिर्फ कातिलों को नहीं, गवाहों को भी नहीं छोड़ती।